लॉर्ड। पवित्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर जय प्रभु यीशु मसीह की कहते हैं। और चलिए प्रभु के वचन को चलेंगे और कहेंगे पास्टर जी आप बहुत समय लेते हैं, क्या करें, जब तक आराधना नहीं तो प्रभु की उपस्थिति कैसे होगी, जो प्रभु की उपस्थिति नहीं होगी तो हम क्या कह सकते हैं। शायद हम प्रभु की उपस्थिति में कुछ भी नहीं कह सकते, है ना। हमें चाहिए कि हम प्रभु की महिमा में प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की बड़ाई करें। और वो पवित्र प्रभु हैं जो हमारे जीवनों में राज करता है ना। और बड़ी सुंदर और अद्भुत बातें हैं कि प्रभु ने, जैसे कल हमने कहा, परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से हमें सिखाया कि परमेश्वर ने हमें भेजा है ना। जहां आप हैं वहां आपका एक अच्छा रोल है। निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर, सब कुछ परमेश्वर है। हम केवल एक कलाकार हैं जो परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है, कि उसने चुनकर हमें रखा कि हम उसकी मूवी में काम कर सकें। और उसने हमें जितने भी कैरेक्टर दिए हैं उस कैरेक्टर को हम अदा कर सकें। यस, क्योंकि वो सामर्थ्य है। और याद रखें, जो आपके अंदर है उसी के अनुसार खुदा ने आपको वो कैरेक्टर दिया है कि उसको फॉलो कर सको, है ना, उसको फॉलो कर सको। याद रखो, जो कैरेक्टर परमेश्वर ने आपको दिए वो कैरेक्टर यूं ही नहीं दिए कि आप उसको फॉलो कर सके, और परमेश्वर ने केवल वो आपको ही दिए। आप कहते होंगे, हमेशा लोगों की यही बातें रहती है, हे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों, हे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों। पति भी कहेगा, पत्नी कहेगी, लोग कहेंगे, पड़ोसी कहेंगे, सास ससुर कहेंगे, तू ज्यादा प्रार्थना करता ना, ज्यादा प्रार्थना करती ना, इसलिए ऐसा। हे प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ दुख क्यों, मेरी पैसा क्यों गुम जाता है, मेरे से लोग पैसा उधार लेके जाते, देते क्यों नहीं है, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों। याद रखें, आपके पास बहुत सारे क्यों होंगे। क्यों? बचपन से अभी तक तो दुख आता है, बचपन से अभी तक तो दुख ही दुख आया है, कहीं सुख नहीं आया। क्या ये जीवन है मेरा? क्या बस ये मैं आपके पास, प्रभु के पास आने के बाद भी ये जीवन है बस? शायद यही हमारे सवाल होंगे, यही हमारे जीवन में सवाल होंगे। हमारे जीवन में बस क्यों 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 ये ज्यादा होगा। प्रश्न चिन्ह। मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, प्रश्न चिन्ह। किसी बात के लिए बोलो वो पूरा नहीं होता, प्रश्न चिन्ह। लोग उल्टा में से को बोलते हैं, वो प्रश्न चिन्ह। मेरी बातों को नहीं समझ पाते, वो प्रश्न चिन्ह। यानी जीवन भर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्यों क्यों क्यों। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। है मेरे प्रिय, याद रखिए, इस क्यों का जवाब केवल परमेश्वर है। इस क्यों का जवाब केवल परमेश्वर है। और क्या परमेश्वर से हम प्रश्न कर सकते हैं? क्या मिट्टी परमेश्वर से कह सकती है? क्या मिट्टी परमेश्वर से कह सकती है? क्या मिट्टी कुम्हार से कहती है, सुन मुझे बनाना तो वो लखपति के घर के लिए बनाना, नहीं तो नहीं बनाना बर्तन? मिट्टी कभी नहीं कहती, है ना मेरे प्रियो। जिस जगह परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस जगह परमेश्वर ने आपको भेजा, जिस जगह परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस जगह के लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया है ना, वो आपसे बेहतर और किसी के लिए नहीं हो सकते। ये किरदार जो है ना, ये जो रोल है ना, ये परमेश्वर ने आपके अंदर डाल के रखा है, इसीलिए ये भाग आपको मिला है, आपकी जगह और किसी को नहीं। आमीन। ये भाग्य केवल आपके लिए, क्योंकि आप अच्छे से अदा कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? इसलिए परमेश्वर ने आपको इस रोल को दिया है। परमेश्वर ने इसलिए इस रोल को आपको दे दिया, ये किरदार आपके पास है। लेकिन हम अपने किरदार को नहीं समझते,
हम ये कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों होता, हम भला करने जा रहे हमारे साथ ऐसा होता, हमने तो अच्छा सोच के तो हमारे साथ ऐसा। बस कब से, जन्म से लेकर अभी तक हो रहा, कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं, कहीं सुख नहीं। क्यों क्यों क्यों? मेरे प्रियो, इस क्यों का शब्द, ये शब्द क्यों जो है ना, इसका उत्तर केवल पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। शायद आज आपको मुझको ये क्यों का पता नहीं चलेगा, लेकिन ये क्यों जो है ना, वो वास्तव में औरों के लिए आशीष का कारण है, औरों के लिए आशीष का कारण। चलिए, यदि आपको पानी पीना है, पानी पीना है तो कुएं से पानी निकालना पड़ेगा, और कुएं से निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी होना। रस्सी कुएं के अंदर जाएगी, लेकिन बिना बाल्टी के पानी नहीं लाएगी। जब आप बाल्टी को डालते हैं ना, तो पटकना पड़ता है, एक बार दो बार पटकना पड़ता है, जब जाकर वो तिरछी होती है, फिर पानी लेकर आती है। जब तक पटका नहीं जाता ना, तब तक उसमें पानी नहीं आता है, और जब वो पानी आता है ना, तो दूसरों की जिंदगी को प्यास बुझाता है। हालेलुया, वो दूसरों की जिंदगी में प्यास बुझाता है। याद रखना, आपके क्यों, आपका क्यों जो शब्द है ना, आपका जो क्यों प्रश्न है ना, इसका जवाब परमेश्वर है। बस आज के बाद क्यों मत कीजिएगा, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। सुनिए, आपके साथ इसलिए क्योंकि आपको परमेश्वर ने वो रोल दिया है, आपको वो उस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने, आपका प्रयोजन है, आपका प्रयोजन है परमेश्वर को, इसलिए परमेश्वर ने आपको उस उचित स्थान पर रखा है। हालेलुया, आपको परमेश्वर ने उस जगह पर इसलिए रखा है कि आप उस रोल को अदा कर सके, है ना। हर किसी को वो रोल नहीं दिया जाता, हर किसी को वो रोल नहीं दिया जाता, वो पदवी नहीं दी जाती। याद रखना मेरे प्रियो, आज प्रोत्साहन के साथ बढ़ना चाहते हैं, प्रोत्साहन परमेश्वर देना चाहते हैं, और ये क्यों का जो शब्द है ना, ये परमेश्वर से जरूर। लेकिन आपको बता दूं, मैं सोचता हूं यदि आप इस बात को जब समझेंगे ना, तो आपके जीवन में ये क्यों शब्द जो है ना, ये आप निकाल देंगे और कहेंगे थैंक यू प्रभु। वो बाजू वाला, वो उसने ऐसा नहीं किया, उसने, ओके, आप कहेंगे थैंक यू प्रभु, आप कहेंगे धन्यवाद प्रभु। वाई, क्यों? क्योंकि याद रखें, जो रोल परमेश्वर ने आपको दिया है, वो सिर्फ आप निभा सकते, और कोई नहीं। यिर्मयाह का रोल यिर्मयाह ने निभाया, यशायाह का रोल यशायाह ने निभाया, और पौलुस जी का रोल पौलुस जी ने निभाया। 12 प्रेरित भी कम पड़ गए, 12 प्रेरित भी कम पड़ गए, इसलिए पौलुस को वो रोल दिया गया, और पौलुस ने वो रोल निभाया जो 12 प्रेरितों में वो रोल नहीं है। आमीन, है ना। सोच लीजिए, प्रेरित, पहले अगुवाई करने वाले प्रेरित, पहले आने वाले प्रेरित, लेकिन उन 12 में उन्होंने वो काम नहीं किया जो काम पौलुस ने किया। आमीन। मेरे प्रियो, क्या बनना चाहेंगे, प्रेरित या पौलुस? अपने जीवन में थोड़ा सा सोच के चलें। एक छोटा सा विश्वासी या सच में परमेश्वर की महिमा करने वाला विश्वासी? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे हकीकत कहना चाहता हूं। परमेश्वर भला है, और जो रोल परमेश्वर ने दे दिया, जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपको रखा, वो आपके लिए है, और आप उस पर खरे उतरेंगे, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन, यस। चलिए, सो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, है ना। क्यों हम परमेश्वर की महिमा करें, क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा करें। चलिए जल्दी से चलते हैं, कुछ वचनों को आज प्रभु जो देना चाहते हैं, उन वचनों को देकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु ने उस स्थान पर हमें रखा है, प्रभु ने उस स्थान पर हमें रखा है जिस स्थान को वो पसंद करता है ना। उस स्थान के लिए उसने हमें चुनकर रखा है, उस स्थान के लिए उसने हमें चुनकर रखा है कि हम
उसकी महिमा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्रियो, है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए चलते हैं जल्दी से, परमेश्वर के वचन को चलेंगे। शिबाना बारा का शक अंधे बेरे के शिखेरे लियास निखोन दरो लबो नबो रका शिखन दरा लबे निबे निबे ने के शिखे तेरे लिया नबो रबो लका शखन दरा लबा निया दरा बा शबदे बेरंबा निया शंदरे लिया पे और रिखंदरे लेबे। यस, 6 इफिसियों के पत्र उसका 4 अध्याय और उसके 6 और 7 वचन को, है ना, 6, 7 और 8 वचन, ये 3 वचन को पढ़ेंगे और जल्दी से प्रभु की महिमा करेंगे। मैं उस रोल को, जो आपको रोल कहा है ना, उस किरदार को, मैंने आपको किरदार को कहा है, इसको थोड़ा सा मोडिफाई कर मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस वचन के अनुसार, जो हमें 7वें वचन में मिलेगा। लेकिन 6, 7 और 8 आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों उसका 4 अध्याय 6, 7 और 8। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। सुनिए, सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है, एक ही पिता। अब सुनिए, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है। आमीन। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। इसलिए वो कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले आया और मनुष्यों को दान दिया। प्रेज द लॉर्ड। यह 7वें वचन पर आज हम बात करना चाहते हैं। 7वें वचन पर, है ना, और 7वें वचन पर है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। इसका मतलब हमारी योग्यता के अनुसार हमें अनुग्रह मिला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये अनुग्रह यानी जो किरदार आपका है ना, ये जो किरदार है आपका, ये जो अनुग्रह है आपका, आपको जो अनुग्रह मिला है, ये परमेश्वर के दान के परिणाम से मिला है। सुनिएगा, प्रेज द लॉर्ड, है ना। सो मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। यानी आपको जो अनुग्रह चाहिए था पर्टिकुलर, वो अनुग्रह आपके पास है। जिस काम के लिए परमेश्वर को आपको अनुग्रह देना था, वो अनुग्रह परमेश्वर ने आपको दिया है। सुनिए, यस, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। रिसीव कर रहे हैं आप, थैंक यू। याद रखें, अनुग्रह का मतलब, अब आप बोलेंगे कैसे पास्टर जी? हां जी, यदि आपको अलग अलग अनुग्रह का मतलब परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा दृष्टि। लेकिन देखिए, मसीह के दान के परिमाण यानी कि हमारी योग्यता के अनुसार हमें अनुग्रह मिला है। वो रोल हमें मिला है जो परमेश्वर में हमें निभाने की जरूरत है। वो रोल हमें मिला है जो हमें निभाने की जरूरत है। जो रोल आपको परमेश्वर ने दिया है, उस रोल को आपको पूरा करने की जरूरत है। जिस जगह पर, जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया, उस अनुग्रह को आपको अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। दूसरे अनुग्रह की बात ना करें, दूसरे के अनुग्रह के विषय में ना सोचे, आहा उसके पास कितना अच्छा अनुग्रह है ना, उसके पास कितनी अच्छी बातें हैं, वो उसके पास कितना अच्छा है। नो नो नो, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने आपको बेस्ट से बेस्ट दिया है आपके लिए। आमीन। आपके समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, आपको समझाऊंगा, है ना। बेस्ट से बेस्ट परमेश्वर ने आपको दिया। लेकिन यदि आप उस अनुग्रह को तुच्छ जानोगे तो नाश हो जाओगे। परमेश्वर ने आपको जो रोल दिया है ना, जो किरदार दिया है ना, वो उसके अनुग्रह के द्वारा आपको दिया गया है। परिणाम के, दान के, मसीह के, एक को मसीह के
पर हमें से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के से अनुग्रह मिला है, यानी परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको नाप कर जो योग्यता के अनुसार था वही हमें दिया है। आज के बाद ऐसा मत कहिएगा क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि परमेश्वर जानता है आप में क्या क्वालिटी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जानता है आप कैसे हैं, परमेश्वर जानता है आप किस चीज पर अच्छे हैं, इसलिए परमेश्वर आपको वो चीज दे रहा है ना। जी मेरे प्रियो, कुछ उदाहरणों के साथ हम अनुग्रह की बात कर रहे हैं, और वो अनुग्रह परमेश्वर के परिणाम मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। मैं उस अनुग्रह की बात कर रहा हूं, इसलिए जीवन में याद रखें आप जहां हैं आप अपने जीवन में क्यों मत कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस अनुग्रह के साथ वहां रखा है। उसके अनुग्रह को तुच्छ मत जानने दीजिए, उस अनुग्रह को तुच्छ मत कीजिए, लेकिन उस अनुग्रह को एक्सेप्ट कीजिए। वो आपका जो रोल है ना वो प्रभु को भाता है, इसलिए प्रभु ने आपको उस अनुग्रह के द्वारा आशीष दिया है। चलिए मैं कैसे आपसे बात करना चाहता हूं, है ना, जल्दी से एक उदाहरण के साथ आपसे बात करूंगा। रबा नीका शखरा लबा, यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस समय लाइव है इसलिए हम लाइव में चल रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, है ना। हाँ, और लाइव है तो लाइव तो थोड़ा सा होना चाहिए। ओके, पहला सामुएल की किताब, जीसस थैंक यू लॉर्ड, ओके, इफिसियों 4:7, है ना। ओके, थैंक यू लॉर्ड, हाँ जीसस थैंक यू लॉर्ड। ओके, एक मिनट, इफिसियों 4:7, ओके, थैंक यू। और यहां पर पहला सामुएल उसका 25 अध्याय, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 25 अध्याय और हालेलुया जीसस जी, और मैं यहां से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और उसके 21वें वचन से सुनिएगा, है ना। ओके, मैं ऊपर से थोड़ा सा 18 वचन से पढ़ लेता हूं तो और आपको समझ में आ जाएगा। पहला सामुएल 25 अध्याय 18 से, तब अबीगैल ने फुर्ती से रोटी ली और कुप्पी में दाखमधु और 5 भेड़ियों का मांस और 5 भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश के और अंजीरों के 100 टिकियां लेकर गधों पर लदाई, और गधों पर लादकर हाँकने वाले से कहा, है ना, और उससे कहा कि फुर्ती से चल, और उसने अपने जवान से कहा तू मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूं। परंतु उसने अपने पति नाबाल को कुछ ना कहा। वो गधे पर चढ़ी पहाड़ की आड़ में उतर जाती थी, और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतर आया था और वो उसको मिली। सुनिए, अबीगैल दाऊद को मिली, सुनिएगा। और दाऊद ने तो सोचा था कि मैं जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की है कि उसका कुछ भी ना खोया। वो निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले बुराई की है। यदि भोर को उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरण इससे भी अधिक करे। सुनिएगा ध्यान से। फिर वो अपने और दाऊद को देखकर अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। ये अबीगैल मुंह के बल दंडवत किया, और अबीगैल आगे कही, सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या बातों को कहना चाहता हूं। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाएं, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसे ही वो आप हैं। उसका नाम तो नाबाल है, और सचमुच उसमें
मूढ़ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था ना देखा था। अब सुनिए, और इसने आगे का जब आप वचन पढ़ेंगे तो अबीगैल ने दाऊद के विषय में भविष्यवाणी की बातें कही, और केवल भविष्यवाणी की बातें नहीं कही, लेकिन दाऊद को राजा बना दिया। राजा है ना, दाऊद को राजा स्वीकार कर ली उसने, और दाऊद के विषय में भविष्यवाणी की बातें कही। और दाऊद को केवल इतने नहीं, भविष्यवाणी की बातें नहीं, लेकिन याद रखें, है ना, दाऊद को सारी बातें उसने बता दी। और दाऊद से कहती है कि उस नाबाल को मारने से क्या मतलब, वो मूर्ख है। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस मूर्ख नाबाल की वो बात कर रही है तो उसी की पत्नी। जिस मूर्ख नाबाल के बारे में वो कह रही है ना, वास्तव में वो अपने पति को जानती है, लेकिन फिर भी अपने पति को मरने से बचा रही है। यहां पर दाऊद को बेगुनाह के खून को करने से बचा रही है, और यहां अपने पति को भी मरने से बचा रही है ना, लेकिन है तो अपने नाबाल पति के साथ, मूर्ख पति के साथ। सोचिए, एक अबीगैल, उसके कैरेक्टर को देखिए, उसको भविष्यवाणी की बातें उसके अंदर, आत्मा के गुण है उसके अंदर, भलाई करने के गुण है उसके अंदर, लेकिन उसका पति नाबाल, उसका पति मूर्ख, फिर भी वो अपने पति के साथ है। वो ये नहीं कह रही है, नहीं तो ये बोलती, अच्छा दाऊद आएगा मारने के लिए, ठीक है मारने दो, अरे ये मूर्ख आदमी मर जाए तो अच्छा। सुनिए, नहीं, जो रोल परमेश्वर ने अबीगैल को दिया था ना, अबीगैल ने वो रोल अदा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अनुग्रह, जिस काम के लिए जो अनुग्रह आपको मिला है, परमेश्वर उस अनुग्रह को आपके जीवन से इस्तेमाल करना चाहता है। और अबीगैल के जीवन में एक रोल अदा करना था। एक भविष्यवक्ता बनकर उसने रोल अदा करी, या भविष्यवक्ता बन के उसने रोल अदा कर दी, दाऊद के विषय में भविष्यवाणी कर दी, और कह दिया वो नाबाल है, मेरा पति सच में मूढ़ है, प्रभु उसे मारेगा ना, आप क्यों दाऊद जी, आप क्यों मार रहे? और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सच में वैसे किया। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, वो उस योग्यता के अनुसार जो अनुग्रह मिला है, उस अनुग्रह पर बने रहें। परमेश्वर ने आपको जो दिया है, आप क्यों शब्द मत कीजिए। उसने ऐसा नहीं कही, अरे मैं कहां पागल पति के साथ रह रही हूं, हे जाओ दाऊद को बुलाओ, उसको मारवा डालो। सुन लीजिएगा मेरी प्रियो, मैं आज से कहना चाहता हूं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जिस स्थान पर आपको रखा है ना, उस स्थान से परमेश्वर अपनी महिमा को लेना चाहता है। जिस स्थान पर आप हैं, जिस जगह पर आप हैं ना, परमेश्वर ने जो अनुग्रह आप पर किया है ना, अपने दान के परिमाण से जो अनुग्रह आपको दिया है ना, उस अनुग्रह के योग्य भी हम नहीं थे, लेकिन वो अनुग्रह परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम औरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। आप क्यों मत कहिए आप अपने जीवन में, क्यों मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों होता, मेरे साथ ऐसा क्यों होता, मेरे साथ ऐसा क्यों होता, मेरे को क्यों ठोकर लगती है। नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस परिणाम के अनुसार अनुग्रह दिया है। उस परिणाम के अनुसार जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा, उस अनुग्रह को आप स्वीकार करें। और अबीगैल ने उस बात को स्वीकार करी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उस बात को अबीगैल ने स्वीकार करी, और अबीगैल ने उस भविष्यवाणी की बातों को कह दिया। सुनिए, एक गांव के अंदर एक भविष्यवक्तनी छिपी हुई है, लेकिन कितने धीरजता के साथ वो पति के साथ भी रह रही है। यस, जो आपका किरदार है ना, उससे अपने भाई है।
जो आपका किरदार है आप उसे निभाइए। थोड़ा सा जीवन क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उस किरदार को आप निभाना है, आप उसे निभाइए। परमेश्वर ने आपको इसी रोल के लिए रखा। याबेश के विषय में हम देखते हैं तो याबेश के विषय में ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है याबेश के विषय में। लेकिन उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, तू मेरे साथ ऐसा करता, मेरे साथ वैसा करता, मुझे आशीष देता, मेरी सीमाओं को बढ़ा देता। परमेश्वर ने उसकी सीमाओं को बढ़ा दिया, उसे आशीषित किया। ऐसा नहीं कि आशीष नहीं किया, बढ़ाया नहीं, नहीं, परमेश्वर ने आशीषित किया, उसे बढ़ाया। और याबेश को अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन याबेश का अर्थ है दुख, उसकी मां ने दुख नाम दिया उसे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सीमाओं को बढ़ा दिया, परमेश्वर ने उसे आनंदित कर दिया, क्योंकि उस दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है। उस अनुग्रह को तुच्छ मत जानिए। इस रोल को अदा करते ही वो अनुग्रह आपके साथ है, इस रोल को अदा करते ही वो अनुग्रह आपके साथ है। आप उसी रोल पर उस अनुग्रह को अपने जीवन में काम होता हुआ देखेंगे। आमेन। वही रोल में परमेश्वर का अनुग्रह है, याद रखें। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, शायद हो सकता है बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं, कभी कभी सोचते हैं हम क्यों छोटे हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना, शायद हो सकता है हमारे परिवार में हमारी कोई इज्जत नहीं होगी, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जो अनुग्रह परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो अनुग्रह आपके जीवन में और किसी के लिए नहीं। देखेंगे, चलिए मैं फिर से बताना चाहता हूं, दूसरा उदाहरण आपको जरूर दूंगा। जो अनुग्रह आपको दिया है, जो रोल आपको दिया, वो सिर्फ आप निभा सकते और कोई नहीं। इसलिए परमेश्वर आपकी जगह और किसी को अभिषेक नहीं कर सकता, सिर्फ आपको, क्योंकि वो रोल आपको दिया है ना जी। चलिए चलते हैं। ओके, पहला सामुएल, जल्दी से चलते हैं, उसका 16वां अध्याय। और यहां परमेश्वर ने कहा सामुएल से, सामुएल सींग में तेल भरो और बैतलहम में यीशु के घर में जाओ, और वहां जाकर मैं जिसको कहूं उसका अभिषेक करना। सुनिए, ओके, सामुएल जी चले गए बैतलहम, यीशु आया, यीशु ने उस यीशु को बोला, तेरे सारे बच्चों को बुला ले। उसने सारे बेटों को बुला लिया, बोले परमेश्वर ने कहा इनका अभिषेक करना। यीशु तो बहुत खुश हो गया, आहा, मेरे बेटों का अभिषेक। और अभिषेक होता था तो उस समय में दो ही बातों के लिए ज्यादा होता था। पहली बात, जो कोढ़ी होता था उसका अभिषेक होता था, और राजा होने के लिए अभिषेक होता था, है ना। तो इसने बोला, यीशु ने बोला मेरे बेटे तो कोढ़ी नहीं, लेकिन जरूर राजा होंगे, कोई ना कोई तो राजा बनेगा। ओहो बढ़िया। सामुएल ने कहा ओके, लेकर आओ यीशु, अपने बच्चों को लाओ। पहला बेटा आया, सामुएल, वाह वेरी गुड, क्या हैंडसम है ये, ओ बढ़िया है, ओके चलो इसी का अभिषेक करें। सिंह लेकर बस तेल डालने के लिए तैयार। परमेश्वर ने रोक। क्यों परमेश्वर? अरे मनुष्यों का देखना ऊपर से होता, मैं ऊपर से नहीं देखता, रुक जा बे। बोले दूसरा, नेक्स्ट, 2, प्रभु बोले नहीं, 3 नहीं, 4 5 6 7, फिर भी बोले नहीं, फिर भी नहीं। तब परमेश्वर ने, तब सामुएल ने बोला, अरे यीशु और कोई तेरा बेटा है? हाँ एक है, बोले वो चरा रहा, भेड़ बकरी चरा रहा, बुलाता हूं उसको। और वो आया, और आया तो क्या होता है, पहला सामुएल उसका 16वां अध्याय उसका 12 वचन। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया, और उसके तो लाली झलकती थी। किसको? दाऊद को लाली झलकती थी, और उसकी आंखें सुंदर, और उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, उठकर इसका अभिषेक कर, उठकर इसका अभिषेक कर, उठकर इसका अभिषेक कर। हैंडसम कहां गए भाई? हैंडसम तो थे वहां, बॉडी बिल्डर थे, कहां गए सब? मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है।
मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है, और वही अनुग्रह है जो आपकी और मेरी जिंदगी में है। और उसी अनुग्रह को लेकर जो किरदार हमको मिला, जो रोल हमको मिला है, वही हमको अदा करना है, वही रोल हमको अदा करना है। और यहां दाऊद को वही रोल मिला। दाऊद के भाई बहुत सुंदर थे, बहुत बढ़िया थे, उनका भी अभिषेक हो सकता था, वो राजा के लायक थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा इसका अभिषेक कर, यही है। याद रखें, जो रोल परमेश्वर ने आपको दिया है ना, वो कम नहीं है। आमीन, रिसीव करें। जो परमेश्वर ने आपको रख दिया वो रोल कम नहीं है। दुनिया के सामने वो कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के सामने आप अनुग्रह से भरे हुए हैं। आमीन, आप अनुग्रह से भरे हुए हैं। याद रखें, है ना, याद रखें, आप अनुग्रह से भरे हुए हैं, और वो अनुग्रह परमेश्वर जानता, इसीलिए क्योंकि मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। आमीन, है ना, इसलिए परमेश्वर जानता है, इसलिए प्रभु जानता है, वो रोल हम अदा कर सकते हैं। इसलिए आज से क्यों नहीं ये हुआ, ओके थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रभु, अरे क्यों, अरे परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि इसी के लिए मुझे रखा गया। सोचिए ना, थोड़ा सा सोचते हैं। समुद्र में और सारी मछलियां थी, लेकिन उसी एक मछली जो पतरस की बंसी में ही फंसने वाली है, उसी के मुंह में सोने का सिक्का है, बाकी और किसी के नहीं है ना। मेरे प्रियो, छोटी सी बात, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा पतरस ये किससे कर लेते हैं, बोले बाहर वालों से, तो अपने तो बच गए, फिर भी जा मेरे और अपने लिए कर देना, जा बंसी लेकर जा, जो पहली मछली निकलेगी उसे लेकर आना, उसके मुंह को खोलना, और जो सिक्का मिलेगा उसको करके बदले दे देना। अब यहां बोल दिया यीशु ने, अब वहां परमेश्वर ने कहा हे मछलियों सुनो, सारी मछलियां वहां पास आ गई। यस परमेश्वर, यस यस, मेरे बेटे के लिए, बेटे की महिमा करोगे, सब तैयार, हाँ हाँ हम करेंगे, लेकिन सुनो सुनो, पहली बात तो यह है कि यदि तुम मेरे बेटे की महिमा करोगी तो तुम्हें कुछ समय तक तो शायद पानी भी नहीं पीना पड़ेगा, उपवास रहना पड़ेगा। तो धीरे से कुछ ने कहा हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। सुनो सुनो, इतने नहीं है, उपवास तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें एक सोने का सिक्का अपने मुंह में भी रखना पड़ेगा ढूंढकर। पीछे होने लगे सब। और सुनो, और इतने नहीं, मुंह में सोने का सिक्का, फिर उपवास भी करना पड़ेगा, क्योंकि उपवास इसलिए मुंह बंद करना पड़ेगा सिक्का ना गिरे। लेकिन सुनो, इसके बाद तुमको एक कांटे में फंसना भी पड़ेगा, और हो सकता है तुमको मरना भी पड़ेगा। सब पीछे। प्रभु हम महिमा तो करना चाहते लेकिन जिंदा रहकर, हम महिमा तो करना चाहते लेकिन जिंदा रहकर, हम महिमा करेंगे लेकिन जिंदा रहकर। प्रभु ने कहा नहीं, हो सकता है मरना भी पड़ेगा, क्या तैयार हैं? उसमें से एक मछली आई और कहती हाँ प्रभु मैं तैयार हूं। उसके बच्चे कहते मम्मी कैसी बातें कर रही, छोड़ के जाएगी? हाँ बेटा मैं तुमको छोड़ दूंगी, लेकिन एक अवसर मिला है जीवन में कि प्रभु यीशु की महिमा करूं, अपने प्राणों को दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तो उसी की कला हूं कि मैं यीशु के नाम की महिमा करूं। मेरे नाम, मेरा एक एक काम मेरे यीशु की महिमा के लिए हो जाए, ये अनुग्रह मुझ पर हो जाए। परमेश्वर ने कहा ठीक है जा, और वो चली गई, अपने सब बच्चों से मिली, चली गई और गई, बहुत मेहनत करी। मेहनत के बाद वो उसे एक सोने का सिक्का मिला, जैसे तैसे ढूंढी सोने के सिक्के को, और सोने के सिक्के को रख ली मुंह में। अब तो मुंह बंद हो गया, कुछ नहीं कर सकती। कई घंटों देख रही है, वो उस झील के किनारे घूम रही है, कौन सी बंसी है, कौन सी बंसी है, कौन सा कांटा है, मुझे उसमें जाना है, अरे पतरस के कांटे में मुझे फंसना है। और कई बार वो जब बंसियों को देखती थी, कांटों को देखती थी, तो पहले बाहर दूर से पहले ऊपर उछलती थी और फिर देखती थी,
ये पतरस है या नहीं, क्योंकि मुझे तो उसी के बंसी में फंसना है ना। और जब ऐसा करते करते समय हो गया, एक बंसी एक दूर पर बैठा हुआ एक व्यक्ति को देखिए, और जैसे देखिए उसने कही हाँ यही है पतरस। बहुत खुश हो गई अंदर से। अब कुछ पल रह गया है, मैं यीशु की महिमा करूंगी। कुछ पल रह गया है, ये अनुग्रह जो मुझ पर मिल रहा है, मैं यीशु की महिमा करूंगी। मैं अपने प्राणों को दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं अपने यीशु मसीह के एक समय में काम आ जाऊं, एक समय में काम आ जाऊं। और मेरे प्रियो, उसने बड़ी खुश होकर कहा कोई बात नहीं प्रभु, अरे आपके नाम के लिए एक जीवन क्या, मैं 10 जीवन भी देने के लिए तैयार हूं। और उसने आमीन बोला और अपने मुंह को ऐसा किया और उस गल में वो फंस गई। और जैसी गल में फंसी, पतरस ने गल को खींचा और उसकी मुंडी फंस गई। उसका गल बाहर, मुंह से दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी वो भागने के लिए तैयार नहीं है। और पतरस ने जल्दी जल्दी घुमाया और फिर ऐसा करके खींचा डगेन को, और जैसे डगेन को खींचा वो ऊपर से गई और नीचे आकर जमीन पर गिर गई। पतरस उसको तड़पते तो देख रहा है, और तड़पते उसको देख रहा है। और उसने गया, उसके मुंह को खोला, और मुंह को खोला, कांटा भी नहीं निकाला, मुंह को खोला और सिक्के को निकाला, उसको वैसे ही छोड़ा और सिक्का लेके चला गया। मछली ने कही प्रभु एक पल मैं तेरे काम आई, मैं तेरी महिमा कर पाई। उस सिक्के को हमेशा यीशु मसीह आप याद रखेंगे कि मैंने आपके लिए लाई, बस। और वो मछली मर गई। लेकिन यीशु मसीह और चेलों के लिए वो कर दे कर गए, याद रखना मेरी प्रियो। ये बाइबल है, आपको जो किरदार दिया गया, आप उसी किरदार में उसी जगह रहकर उस अनुग्रह के द्वारा, वो मसीह के दान के परिमाण से जो अनुग्रह मिला, उसी अनुग्रह में रहकर आप परमेश्वर की बहुत ऐसे महिमा कर सकते हैं। याद रखें, है ना। हम लोग दूसरे को देखकर कहते हैं वो दान चाहिए, वो दान चाहिए, वो गाने का दान चाहिए, वो उसका दान चाहिए, वो वैसा दान चाहिए। अरे कोई बात नहीं, जो खुदा ने आपको दिया आप उसी में खुश होकर कहें यही अनुग्रह काफी है मेरे लिए, यह अनुग्रह काफी है मेरे लिए। आज हम दूसरे को देखकर कहते हैं उसके पास गाड़ी, उसके पास घोड़ा, उसके पास ये, उसके पास वो, उसके पास 2 घर, उसके बाद अरे रहने दो, उससे बड़ा अनुग्रह हमारे पास है। आज हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो और किसी के पास है या नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे पास तो जरूर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारे पास है, मेरे पास है। बाइबल कहती है जो तुम में है ना, जो बाहर है ना, उससे बड़ा जो तुम्हारे अंदर है वो है बड़ा। आमीन। मेरी प्रियो, आपको यही बताना चाह रहा हूं, जो किरदार परमेश्वर ने हमें दिया, उस किरदार को विश्वास योग्यता के साथ, ये परमेश्वर के अनुग्रह के साथ हम उसे निभाएं, उसकी महिमा करें। ऐसा नहीं है, नहीं प्रभु ये देगा ना तभी होगा, वो देगा तभी, नहीं नहीं नहीं। मैं विश्वास करता हूं, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, कुछ मिले ना मिले, यदि वो अपनी महिमा लेना चाहता, आपको अपनी महिमा के लिए रखा है, तो आपके जीवन से उसकी महिमा होगी। यस मेरी प्रियो, एक समय था, सच है, जब मैं प्रभु को उतना जानता भी नहीं था, मुझे गाना आते नहीं आता था, बजाते नहीं आता था। मेरी बड़ी सिस्टर बहुत सुंदर गाती हैं आज भी, छोटा भाई बहुत अच्छा बजाता, अपन बस ताली भी नहीं ठोक पाते थे। लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह है ना, जो कुछ है आज उसका अनुग्रह है। हम जो कुछ है आज उसके अनुग्रह से है ना। तो आज हम जैसे भी हैं हम उसकी महिमा करें। यस मेरे प्रियो, हम जहां भी हैं, मैं फिर कह रहा हूं, इफिसियों 4:7 पर लिखा है, हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। उस दान के परिमाण से जो अनुग्रह मिला है, हम उसे तुच्छ ना जाने और उस अनुग्रह पे बने रहें। उस अनुग्रह में रहकर हम सेवा करें, उस अनुग्रह में रहकर। आप कहेंगे पास्टर जी आप तो पास्टर है, हम तो घर में रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं। नहीं, आपके पास वो अनुग्रह है जो परमेश्वर ने आपको दान के स्वरूप आपको दिया है।
और आप जहां हैं उस पर ही रहकर आप उस अनुग्रह को परमेश्वर की महिमा में फैलाते जाइए। यस, परमेश्वर भला है और अच्छा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप रिसीव करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेगा जो किसी के पास नहीं। यस, जो किसी के पास नहीं। यस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्रियो, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ यीशु जिंदा है और उसको हर एक को अपने विषदान के परिणाम से अनुग्रह मिला। वो जो अनुग्रह हमको परमेश्वर ने दिया ना, वो बहुत है। उसकी कृपा दृष्टि हम पर बहुत है और उसी पर तो हम विश्वास योग्य बने रहे। उसी पर विश्वास योग्य बने रहे, उसी पर विश्वास योग्य बने रहे। याद रखें, वो अनुग्रह है ना, वो अनुग्रह। सोचिए, उस अनुग्रह के बारे में सोचिए, है ना, उस अनुग्रह के बारे में सोचिए। कौन सा अनुग्रह? जो उस गधी के बेटे पर हुआ। सोचिए, वो गधी बंधी हुई थी लेकिन प्रभु ने उसे छुड़ा लिया ताकि उसके बेटे को यीशु इस्तेमाल करें, प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना भला है कि प्रभु की दृष्टि पड़ जाए ना, उस पर अनुग्रह है और वो कैसे उससे महिमा लेगा नहीं, है ना। कैसे जीव जंतु पशु पक्षियों से परमेश्वर अपनी महिमा लेता है, तो क्या आप और मैं उनसे छोटे हो गए? नहीं। आज इस बात को भूल जाए। क्यों मत कीजिएगा, क्यों मत बोलिएगा परमेश्वर क्यों मुझको ऐसी, क्यों नहीं। परमेश्वर थैंक यू, आपने इसी में रहकर मुझे अनुग्रह दिया ताकि ये अनुग्रह बहुतायत से मेरी जिंदगी में काम करे और मैं यही रहकर आपकी आज्ञा को पालन कर सकूं, आपकी महिमा कर सकूं। यस, केवल परमेश्वर की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, ताकि जिस स्थान पर हम हैं परमेश्वर वहीं हमें इस्तेमाल करें। जिस जगह पर आप हैं, आप किसी को देखकर मत कहिए वो ऐसा है, वो दान चाहिए, वो वरदान चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। नो 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 नो, आपके पास जितना है उसको थामे रहिए और कहिए प्रभु ये अनुग्रह जो मेरे दान के परिमाण के अनुसार मुझे मिला है, प्रभु मैं इसी अनुग्रह पर खुश हूं। आमीन। याद रखें, आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जलाल हो, जलाल हो, आमीन। जलाल हो, जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, मेरे परिवार में तेरा जलाल हो, मेरे परिवार में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, तेरी
कलिशा में तेरा जलाल हो, तेरी कलिशा में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। आप जिस जगह पर हैं उसी जगह जो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया वो अनुग्रह काम करेगा, और उसी अनुग्रह के द्वारा आप और आपका घराना बचाया जाएगा। उसी अनुग्रह के द्वारा आइए हम प्रार्थना करें। नूह को वही अनुग्रह मिला, नूह को वही अनुग्रह मिला, नाव बनाए, और उसने नाव बनाया, उसका परिवार बचाया गया। यस, वो परमेश्वर, वो अनुग्रह है, जिस अनुग्रह के द्वारा, जिस जगह पर परमेश्वर जो अनुग्रह देता, उसी अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता। यस, उसी अनुग्रह के द्वारा हम भी, प्रभु ने जब को अनुग्रह दिया तो उस अनुग्रह में दान के परिमाण स्वरूप प्रभु ने अनुग्रह दिया। उस अनुग्रह को तुच्छ ना जाने, लेकिन स्वीकार करें, जीवन में कभी क्यों शब्द ना बोलें। देखिए, है ना, प्रभु को धन्यवाद, है ना। ओके, आधे घंटे में फिर से एक है ना यूट्यूब में जो प्रोग्राम आने वाला है उसका फिर से नोटिफिकेशन है। ओके, थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु को महिमा देते हुए। अति पवित्र परमेश्वर पिता, दिल से धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपको महिमा देते हैं। परमेश्वर पिता, जो अनुग्रह आपने हमें दिया उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आज हम जो भी हैं वो आपका अनुग्रह है प्रभु। पिता दया करें, अनुग्रह करें, आशीर्वाद, और इस अनुग्रह में जहां हमें इसे विश्वास योग्यता के साथ हम लेकर चलें और आपकी महिमा करें। अबीगेल के जीवन में वो अनुग्रह आपने दिया, दाऊद के जीवन में वो अनुग्रह दिया, उस मछली के जीवन में आपने वो अनुग्रह दिया कि वो पल के लिए आपके लिए इस्तेमाल की गई। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु वो अनुग्रह जो आपने हमें दिया, हम भी किसी न किसी के लिए इस्तेमाल किए जाए प्रभु, और आपके राज्य में खाली हाथ नहीं लेकिन आत्माओं को लेकर आने पाए, ऐसा अनुग्रह करें। धन्यवाद पिता, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं पिताजी। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रभु सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ पिता सब कुछ आपके नियंत्रण में देते हुए ये विनती, निवेदन, प्रार्थना आपके बेटे और हमारे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी के मीठे और प्यारे नाम से मांगते राजा, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, रखवाई हम सबों के साथ, सब प्रियो के साथ अब से लेकर पवित्र प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन वरन युगान युग तक बनी रहे, आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु सबको आशीष दे, और प्रभु अपनी महिमा के लिए सबको इस्तेमाल करे। प्रभु ने चाहा तो फिर मिलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। जब तक ना मिले एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सो जय प्रभु यीशु मसीह के।